हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो की टॉपिक है मूडीज के मूड को मार्केट ने क्यों खराब किया, ये सबसे ज्यादा जरूरी। और दूसरा, जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए क्या एक अकाउंट होना चाहिए या दो अकाउंट होना चाहिए। तो जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर दिन एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल टॉपिक हम आपके लिए लेके आते हैं जो आपकी ट्रेडिंग की सोच को किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक लेते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए क्या एक अकाउंट हो या दो अकाउंट हो। देखिए, हमारे पास आपको पता है हम एक स्मॉल फी लेकर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। तो जो अब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें एक बड़ी अलग सी चीज देखने को मिली कि लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सब एक ही अकाउंट में करते हैं, जिसके कारण उनको करेक्ट वे में जानकारी होती है कि उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक का एवरेज क्या है। मान लीजिए इन्फोसिस उन्होंने खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन फिर इन्फोसिस में वो इंट्राडे की ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, स्विंग ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, उनका सारा का सारा एवरेज और सारी चीजें खराब हो गई। तो उनको करेक्ट प्रॉस्पेक्ट ही नहीं मिल पाता कि मैं किस दिशा में चला था, किस दिशा में आ चुका हूं और मेरा पोर्टफोलियो क्या कह रहा है। आई होप आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर आपके साथ होता है तो जरूर बताएं कि सर आपने सही टॉपिक उठाया है, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलेगा। और मेरा प्लान है कि शायद रात के सेशन में जो मैं निफ्टी का लाता हूं, कुछ इस तरह के यूनिक चीज़ों को मैं लाता रहूं जो मुझे ऐसा लगे कि चाहे वो मेरे ट्विटर हैंडल पे आप पूछते हो या मेरे यूट्यूब के कमेंट में पूछते हो, मुझे जहां से भी लगे कि आपको जानकारी की सीखने की ज़रूरत है, मैं वो टॉपिक को लाऊं। तो अब आप ये जान लीजिए, कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आपका विजन 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पोर्टफोलियो हमेशा इन्वेस्टमेंट का एक अलग होना चाहिए और ट्रेडिंग का अलग होना चाहिए, यानी आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए। ये मेरा मानना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात से एग्री करें, ना करें, वो उनका प्रॉस्पेक्ट है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं जो मुझे लगता है। ट्रेडिंग में हम ट्रेड कर रहे हैं एक अकाउंट में, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अकाउंट में। एकदम एकदम क्लियर कट है, जिससे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप कब एवरेज कर रहे हो, कब कितना क्या कर रहे हो, आपको पूरा पूरा पता चलेगा। और ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग से कितना कमा रहे हो या गंवा रहे हो, आपको पूरा पूरा पता चलेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी कि आप किस किस दिशा में जा रहे हो, और जिससे आपको बहुत बेहतर जानकारी, बहुत बेहतर हेल्प मिलेगा। ये मेरा मानना है। एंड आई होप अगर आप एग्री करते हो मेरे प्रॉस्पेक्ट से तो जरूर बताना, और जो नहीं करते हो वो रीजन के साथ अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो क्या पता शायद मुझे कुछ सीखने को मिल जाए आपसे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि प्लीज इस बात को, मतलब मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अलग अलग अकाउंट रखना चाहिए। अब बात करते हैं मूडीज के मूड को मार्केट ने क्यों खराब कर दिया। तो पहले देखिए, मूडीज ने रेटिंग हटा दी देश की, Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो देश इंडिया का ग्रोथ रेट है वो 4% तक की गिरावट का अनुमान है, 4% डाउन का अनुमान है, और निगेटिविटी को बनाए रखा। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके अलावा भी अगर आप देखो तो यूएस और चाइना का टेंशन चल रहा है, लेकिन मार्केट किसी भी निगेटिव बात को मानने को रेडी नहीं है। मार्केट बोलता है नहीं, सब गया बाहर में, अपन चलते अपने दुनिया में, ठीक है। अब आखिर कहां पे क्या मामला है जो इन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि एक चीज आपको बता दूं, 22 साल में पहली बार भारत की रेटिंग को कम किया है मूडीज ने, 22 ईयर्स में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपको समझना जरूरी है कि क्यों इस चीज का इंपैक्ट नहीं हुआ। क्योंकि ये जो Baa3 किया गया है ना, इससे नीचे घटने की उम्मीद बहुत कम है। मतलब मूडीज अब इससे इंडिया की रेटिंग को नीचे बहुत कम चांसेस है कि घटाए, क्योंकि रेटिंग के हिसाब से जो ये Baa3 है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे खराब रेटिंग है। क्योंकि इसके नीचे जो सबसे रेटिंग आती है वो है जंक मतलब जंक से ऊपर है Baa3। तो मार्केट के दिमाग में ये क्लियर है कि Baa3 अपने आप में एक लोअर कैटेगरी है, तो अब इससे नीचे जाने का चांस नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज को उतना वैल्यू नहीं दिया। प्लस मार्केट भी देख रहा है, मूडीज ने बहुत
बहुत बार इस तरह की रेटिंग को घटाया। एक एग्जांपल देता हूं जो आज मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। अगर आप ट्विटर पे होगे तो आपको पता होगा, तुरंत दिमाग में घंटी बज गई होगी। 2017 में जब एयरटेल 303 के पास में ट्रेडिंग कर 330 के पास में 330 के पास में ट्रेडिंग कर रहा था, उस समय मूडीज ने एयरटेल को जंक के कैटेगरी में डाला था। किसमें? जंक में। और आज 2 साल में एयरटेल कहाँ करा है? 560। और आज के डेट में सब टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्पेशली एयरटेल को प्रीफर करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट भी अब समझ चुका है इन चीज़ों को, इसीलिए इन चीज़ों से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे पास आया था जब कि सर अब मोदी ने जब ये कर दिया है तो मार्केट गिरना चाहिए, ये है वो है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, रेटिंग एजेंसी वाली। आई होप जिन्होंने देखा उन्होंने तो बहुत प्यार दिया, बोला सर आंखें खोल दी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। पूरी फंडामेंटल की 40 वीडियो की सीरीज़ हमने बना दी थी इस लॉकडाउन में, 40 वीडियो। तो 40 वीडियो आपके पास जब भी वक्त हो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, फंडामेंटल का पूरा प्रोस्पेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल की सोच कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, उसकी लिंक मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। तो ये वो रीज़न है जहां पे, पहला रीज़न जहां पे मार्केट मूडीज के मूड को खराब कर दिया। अब दूसरा रीजन बात करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि सीआईआई के जो कार्यक्रम था उसमें पीएम मोदी ने क्लियर कहा है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है और अब अनलॉक की बारी है। ध्यान से सुनिएगा, अनलॉक की बारी है। यानी आप जान रहे हैं जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप छूट देते गए, लॉकडाउन 5 आया है और जब इनका क्लियर विजन है कि अब अनलॉक की बारी है तो ये करेंगे ही करेंगे। और इकोनॉमी पे जो बूस्ट देना है उसके लिए ये लोग लगे हुए हैं और इनका कहना है हम ग्रोथ लाएंगे। मेक इन इंडिया पे जोर है, जो रिफॉर्म है उस पे पीएम के जो इरादे हैं वो मार्केट को क्लियर कट साफ दिख रहे हैं। इसीलिए बाजार में इतना जोश का आलम आपको दिखा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग विजन लगातार दिख रहा है, लगातार। ये वो रीजन है जहां पे मूडीज के मूड को पूरा खराब कर दिया। अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट में कल मैंने निफ्टी की सबसे बड़ी एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, वो आज भी वैलिड है। अगर आपको पता हो तो कल की वीडियो में हमने क्लियर कहा था, देखिए अपर लेवल में 9955, 10,030, 10,113, ये सब क्या है? मेजर रेजिस्टेंट लेवल है। क्योंकि इसके ऊपर में निफ्टी में 10,330, 10,386 का डोर ओपन होगा। तो ये जो अपर लेवल रेसिस्टेंट का है, हमें लेवल गेम प्ले करना है और लेवल के साथ ही जाना है, लेवल से पहले नहीं जाना है। क्योंकि नीचे में जो सपोर्ट आर पार था वो 9585 का था, सीधा गैप करके 250 पॉइंट को हमें इंट्राडे में खेलने ही नहीं दिया, कमाने ही नहीं दिया। तो इस चीज को पूरा समझना पड़ेगा, इस चीज को पूरा जानना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। तो अगर बाय द वे उस पूरे सिनारियो की वीडियो कल वाली आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जिससे समझ में आ जाए और आज से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि मार्केट कहाँ खड़ा है। तो इस चीज को पूरा ध्यान रखिए और पूरा फॉलो कीजिए। और लेवल अभी मेरे चेंज नहीं है, अगर चेंज हुए तो मैं ट्विटर पे या टेलीग्राम पे जरूर डाल दूंगा। और ट्विटर पे हर दिन लाइव आता हूँ, आज भी 15 मिनट लाइव आया था। आप लोगों की क्वेरी ली, कुछ लोगों की नहीं ले पाया, उनसे माफी चाहूंगा दिल से, बट 15 मिनट के टाइम में जितनी कोशिश होती है उतनी हेल्प कर पाता हूँ। और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको हर खबर पहले मिलेगी, हर खबर। आज आप कंफ्यूज रहते हो, मैं 10 इकोनॉमिक टाइम फॉलो करूँ, मनी कंट्रोल, बिजनेस टुडे, मिंट, किसको किसको फॉलो करूँ, लेकिन हमारी टीम एक आपको सारी खबर एक जगह देगी। तो आप चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो। और 10 जून को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, सीट बुक कीजिए। खुद से इंट्राडे की ट्रेडिंग, स्विंग की ट्रेडिंग, पोजिशनल की ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आप सीखेंगे 3 मंथ के मेंटरशिप के साथ, जहां एक टीचर आपके साथ हाथ पकड़ के चलेगा। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किस दिशा में जाना है, वो आपको पूरा गाइड करेगा। आज तक आपने यूट्यूब से सीखा होगा, कहीं से सीखा होगा, बट जो सबसे बड़ी कमी है हैंड होल्डिंग की, जिस हैंड होल्डिंग के कारण आप पैसे नहीं कमा पाते, तो वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम देंगे। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, वो पूरा गाइड करेगी और निफ्टी के लेवल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।